तो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम खुदाबंद खुदा की हजूरी में हैं। तो जैसे हमने बीते शनिवार खुदा के खादमों के बारे में सीखा था कि एक सच्चा सेवक जो होता है वो बहुत सारे कामों और जिम्मेवारियों को निभाने वाला एक व्यक्ति होता है। तो एक सच्चे खादम के बारे में हम सीख रहे हैं। तो आज भी हम और आगे देखेंगे, पढ़ेंगे गिनती 18 बाब उसकी 3 आयत से 5 आयत तक। गिनती 18 बाब 3 आयत से 5वीं आयत तक। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਪਰੰਤੂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣ। ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਫਿਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वह रक्षा किया करे। तो एक सेवक जो होता है हर काम के लिए वो बहुत जिम्मेवार होता है। तो जहाँ उन लोगों को, सेवकों को ये कहा जा रहा है, हाँ जी पढ़ेंगे, जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वह रक्षा किया करे। सारे तंबू की भी क्या करें? रक्षा करें। परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप ना आए। तो वेदी का काम जिनका था वो ही वेदी का काम कर सकते हैं। पवित्र स्थान का जो काम है वो पवित्र स्थान का काम जिनको मिला होता है वो ही कर सकते हैं। जो पवित्र स्थान के ऊपर दूसरा को काम करता था, वेदी के ऊपर कोई दूसरा काम करता था, तो वो क्या होता था? मारा जाता था। तो सेवक जो होता है ये हर काम को जिम्मेवारी से करता है। पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि वह और तुम लोग भी मर जाओ, अतः वह तुझसे मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें। परंतु जो तेरे कुल का ना हो वह तुम लोगों के समीप ना आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इसराइलियों पर फिर कोप ना बने। तो पवित्र स्थान और वेदी का काम जो था हारून याजक उसके पुत्रों को दिया गया था। और इसी रीति से हर सेवक को जो जिम्मेवारी मिली होती है, अपनी अपनी जिम्मेवारी, अपने अपने काम के प्रति जिम्मेवार होना। जो सच्चे खुदा के खादम होते हैं वो फिर अपने काम के प्रति पूरे जिम्मेवार होते हैं। वो फिर दूसरी तरफ नहीं देखते, जैसा यीशु मसीह ने कहा था। मत्ती की इंजील 6 बाब 24 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ नहीं कर सकते हो। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। कोई भी सेवक जो है वो दो मालकों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से क्या रखेगा? बैर रखेगा, दूसरे से मिला रहेगा। खुदा के घर में अगर कोई सेवा मिली है तो फिर वो पाप संसार की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खुदा के घर में वो खिदमत मिली हुई है। खुदा के घर में जिनको सेवा मिलती है, लोग कहते हैं कि हमें भी खुदा के घर में सेवा दी जाए, लेकिन यहाँ लिखा गया, यीशु मसीह ने भी कहा,
कि कोई दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, कि पाप के बीच में भी रहे। और जैसे कुछ लोगों ने जब चोन हुई थी सेवादारों की तो कहा था कि ऐसे तो कहीं देखा ही नहीं है कि चोन खुदा करे, सेवा तो हम सबको मिल जाती है, लेकिन खुदा के कलाम में ऐसे नहीं था। तो जिनको खुदा के घर में जो काम उनके जिम्मेवारी के होते हैं, फिर वो पाप की, शैतान की या संसार की सेवा नहीं कर सकते। फिर उनको अपने काम के प्रति पूरी जिम्मेवारी से ही काम करना होता है। यहोशुआ ने कहा, यहोशुआ 24 बाब उसकी 15 आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसने कहा था, पढ़ेंगे, यहोशुआ 24 बाब उसकी 15 आयत। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यहोवा की सेवा करनी, खुदा के घर में सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। कि तुम किसकी सेवा करोगे। ये चुन आप लोगों के ऊपर निर्भर करती है कि तुम किसकी सेवा करोगे। खुदा के घर में खिदमत करना, खुदा का काम करना तुमको बुरा लगता है तो फिर आप चुनो कि किसकी खिदमत करनी है। पाप की सेवा करनी है, संसार की सेवा करनी है। एक बार आज से कम 22-23 साल पहले एक घर में जाने के लिए मौका मिला। कुछ नबी लोग थे साथ में, तो विश्वानी हुई उस घर के एक मेंबर के लिए। वो घर का मेंबर जो था उसकी मैरिज नहीं हुई थी, तो वो घर के लिए बहुत काम करता था, बहुत कमाकर उनको देता था। उसके लिए विश्वानी हुई कि आज तक तू अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करता आया है, अब वक्त है कि मेरे लिए भी कुछ कर, मेरे काम को भी अपने जीवन में ले। तो विश्वानी खत्म होने के बाद वो आदमी बैठने लगा। अपने परिवार वालों के लिए नहीं कहता मैं कुछ करूँगा, तो आस पड़ोस वालों के लिए करूँगा। तो कहता कि इन्हीं के लिए, इन्हीं ने मुझे जन्म दिया तो इन्हीं के लिए मैंने करना है। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग परिवार की खिदमत करते करते ही क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग संसार की खिदमत करते रहते हैं, कुछ पाप की। इसीलिए पौलुस ने कहा कि जो पाप की सेवा करता है वो पाप का क्या होता है, गुलाम होता है ना। इसीलिए उनके अंग जो हैं वो क्या करते रहते हैं, आंखें बुरा देखती हैं, कान बुरा सुनते हैं। तो इसीलिए पौलुस ने रोमियो में जो लिखा था कि जो पाप की सेवा करता है वो पाप का क्या है, गुलाम है। तो इसका मतलब है कि जो खुदा के घर के लिए लग किए जाते हैं, तो जहाँ भी यहोशुआ ने कहा कि आज तुम चुनो कि किसकी सेवा करनी है, लेकिन वो अपने बारे में क्या कह रहा, पढ़ेंगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के चाहे वो सेवा करो जो आपके पिता प्यो दादे जो करते आए थे, जिन देवताओं की, हाँ जी, महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आप कहता कि चुनो किसकी सेवा करनी, मैं और मेरा घराना खुदा की ही खिदमत करेंगे। तो इसका मतलब है कि खुदा की ही खिदमत को चुनना चाहिए। तो एक सेवक जो होता है उसके ऊपर खुदा के घर के काम की बहुत जिम्मेवारी होती है। तो आज हमें अपने आगू जो है, जैसे हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो था, उसकी पैरवाई करनी चाहिए, उसके पैरों के ऊपर चलना चाहिए, उसके
छोड़े गए निशानों के ऊपर क्या करते जाना चाहिए, चलते जाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा था मैं मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं सेवा करने आया है। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने कैसे खिदमत की, यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ कैसा प्रेम किया कि अपनी जान भी उस खिदमत के लिए दे दी। तो अपने आगू की पैरवाई करनी चाहिए, उस पैर के ऊपर चलना चाहिए। लीशा जो था वो एलिया की पैरवाई करता था, वो उस पैर के ऊपर चलता गया। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा रोकने वाला कार्य उसको रोक नहीं सका। और जो उसने सोचा था, जो हासिल करने के लिए, वो सारे को हासिल किया। उसने क्या सोचा था कि मैं जो एलिया के ऊपर अभिषेक है इससे डबल मसा अपने जीवन में के। उसने कहा मांग जो चाहता है। उसने कहा मैं चाहता हूं जो मसा तेरे ऊपर कार्य करता है मेरे जीवन में हो, क्या हो, डबल कार्य करे। रोकने की बहुत कोशिश की गई उसको, लेकिन वो रुका नहीं। कोई भी वस्तु उसको रोक नहीं सकी। तो आज भी आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, आगे ही आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। यीशु मसीह के चेले थे तो यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी बातें जो हैं वो आपको बहुत कठिन लगती हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या हो जा सकते हैं। ये बातें जो हैं ये तो बहुत कठिन है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, किसके पास जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था उनके बारे में, लूका की इंजील 22 बाब उसकी 28 है। लूका 22 की 28। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। तो यीशु मसीह ने उन चेलों के बारे में क्या कहा, तुम वही हो, तुम जीत चुके हो, तुम मेरी परीक्षाओं के समय भी मेरे साथ साथ क्या करते गए, चलते गए। तुम उन कठिन समयों के बीच में भी पीछे नहीं हटे, तुम उन कठिन बातों के को भी अपने जीवन में ग्रहण किया। उन कठिन समयों में भी तुम लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं, वो 70 छोड़कर चले गए, लेकिन तुम वही हो, वही हो जो परीक्षाओं में भी मेरे साथ खड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग परीक्षाओं में भी अपने आगू की पैरवाई करते हैं, आगू के साथ खड़े रहते हैं, उन सारी हालातों के बीच में भी पीछे मुड़कर नहीं देखते, उन कठिनाइयों के समय में भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। कठिन बातें जब खुदा की ओर से आती हैं वो कभी भी डावाडोल नहीं होते, कमजोर नहीं होते, उन सख्त बातों को भी अपने जीवन में लेते हैं और आगे ही आगे क्या करते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। उनके बारे में लिखा है कि उन लोगों को उनके पुत्रों से, उनकी बेटियों से उत्तम, दिखाया 56 बाब उसकी 5वीं आयत, उनके पुत्रों से, उनकी बेटियों से उत्तम स्थान मिलेगा, उत्तम आदर मिलेगा। हाँ जी, पढ़ेंगे। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा। ऐसे लोगों के बारे में खुदा कहते हैं कि जो अपने अपने काम के प्रति जिम्मेवार होते हैं, हर मुश्किल में वो आगे ही आगे चलते जाते हैं, मुश्किलों में भी पीछे नहीं हटते। तो मैं उनको अपने घर में एक ऐसा नाम दूंगा
जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा। हालेलुया। और वह कभी ना मिटाया जाएगा। वह नाम सदा बनाए रखा जाएगा, फिर कभी भी मिटाया नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि पुत्र पुत्रियों से भी और वह नाम मिलेगा जो उत्तम नाम होगा, वह स्थान मिलेगा जो उत्तम स्थान होगा। तो आज जो हर बात में आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, दाहिने बाएं नहीं देखते, खुदा बाप उनका आदर करते हैं, फिर उनको दर्शन देते हैं। ऐसा लिखा गया है यूहन्ना 12:26 और प्रकाशित वाक्य 22:4 आयत जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे। जे कोई मेरी सेवा करे ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ। 22:4 ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, वो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, उसको भी वही स्थान मिलेगा। और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो फिर पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। वह उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा वह फिर उसका दर्शन देखेंगे, उसका मुंह देखेंगे, पिता का मुंह देखेंगे और उनका नाम उनके माथों के ऊपर लिखा होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जो सेवा करते हैं तो उनको कभी भी मुश्किल बातों से, कठिन बातों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आगे ही आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। जैसे एलीशा पीछे नहीं हटा और उसने वो हासिल किया जो चाहता था। और आज आपके जीवन में भी ऐसे ही खुदावंद खुदा चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने भी कहा था कि कुछ लोग, जैसे लूका की इंजील 12 बाब उसकी 47 और 48 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ਉਹ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਜਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਖਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਮੰਗਣਗੇ। 12 बाब 47-48 आए। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता जो लोग खुदा की इच्छा को जान जाते हैं, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता है और तैयार ना रहा, और उस काम के लिए तैयार ना रहा, तैयारी ना की, और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर जो खुदा की इच्छा को कुछ नहीं जानता, मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। लेकिन वो खुदा की बातों को नहीं जानता था, लेकिन मार खाने के योग्य काम करता है तो उसको थोड़ी मार पड़ेगी। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है, जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, उससे बहुत मांगा जाएगा। और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो मिला होता है, जो खुदा का काम मिला होता है, उसका लेखा लिया जाता है। जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत लिया जाएगा। इसीलिए लिखा है कि बेशक थोड़ा भी मिला हो,
थोड़े से थोड़े में भी क्या रहना चाहिए, वफादार रहना चाहिए। तो बहुत दिया गया है। तो कलीसिया एक व्यापारी के जहाज की तरह है, ऐसा लिखा गया है। तो जब मिलता है, जो आपको खिदमत मिलती है, उसका व्यापार करना है। कैसे व्यापार करना है? नीति वचन 31 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। वह व्यापार के जहाजों के समान कलीसिया व्यापारियों के जहाजों के समान है, अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। तो इसका मतलब है कि जो उसको दिया गया है उसको बढ़ाना है, व्यापार करना है। वो ये नहीं होना चाहिए कि वो आत्मिक तौर पर खाली हो, उनके पास कुछ भी ना हो, अंदर कोई ज्ञान ना हो, अंदर कोई प्रकाश ना हो, वो कंगाल हो आत्मिक तौर पर। उनको दिया तो गया था, वो ज्ञान जो दिया गया, जो प्रकाश दिया गया, जो वरदान दिए गए हैं, वो क्या होना चाहिए? बढ़ता ही चला जाना चाहिए। वो व्यापारियों के जहाजों के समान है। वो दूर से अपने खाने की वस्तुओं को क्या करती है? इकट्ठा करती है। फिर से पढ़ दो। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। भोजन वस्तुएं जो आपको खुराक चाहिए, आपकी शांति के लिए, आपके ईमान के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो आपको तत्व चाहिए, तो वो दूर से इकट्ठे करने का मतलब है कि कलीसिया व्यापारियों के जहाजों के समान है। जो उनको दिया जाता है, खुदा उनको देते हैं। उनका व्यापार करने का मतलब है कि उनको बढ़ाना है, क्योंकि लिखा गया है कि जितना कोई बांटता जाता है उतना ही उसको ज्यादा मिलता जाता है। तो आज आप आत्मिक तौर पर खाली नहीं होने चाहिए, कंगाल नहीं होने चाहिए, सखने नहीं होने चाहिए। आपके अंदर वो बढ़ता चला जाना चाहिए, बढ़ता ही चला जाना चाहिए। आपका ज्ञान, आपका प्रकाश, आपके वरदान तेजी से चमकते चले जाने चाहिए। तो आज आप जिस खिदमत के लिए चुने गए हैं, क्योंकि लिखा गया मत्ती की इंजील 25 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे वो भी आयत। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ। उसके स्वामी ने उसके स्वामी ने उसको क्या कहा? धन्य हे अच्छे और हे अच्छे के दास, अच्छे चाकर, हे अच्छे दास, तू थोड़े में विश्वास थोड़े में विश्वास योग निकला, वफादार निकला। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का क्या बनाऊंगा? अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में क्या हो? शामिल हो जा। अपने स्वामी के आनंद में अगर आप चाहते हैं कि जैसा स्वामी का आनंद है आपका भी आनंद हो, उस आनंद में आप भी शामिल होना चाहते हैं, तो फिर आपको जो काम मिला है उस जिम्मेवारी को पूरी रीति से क्या करना है? निभाना है। वो अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेवारी के प्रति क्या होता है? वफादार होता है। वो अपने काम को लापरवाही से नहीं करता, अपनी जिम्मेवारी को लापरवाही से नहीं करता, दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ता। वो अपने काम को खुद अपनी जिम्मेवारी से निभाता है, ताकि उसका काम जहाजों के व्यापारियों की तरह वो जो उसको मिला है वो क्या होता जाए? बढ़ता चला जाए, उसकी बढ़ोतरी होती चली जाए। तो बहुत सारे लोग जो मिला होता है उसको दबा देते हैं, उसकी कदर नहीं करते, तो फिर उससे वो भी क्या कर लिया जाता है? ले लिया जाता है। तो आज आपको जो मिला है उसकी कदर करनी है, आपने देखना है। यहोशुआ ने कहा, आप देखो किसकी सेवा करोगे? मैं और मेरा घराना तो खुदा की ही सेवा
करेंगे। चेलों ने कहा बेशक कठिन बातें हैं, लेकिन किसके पास जाएं? तेरे सिवा हमारा कौन है? तेरे पास ही जीवन की बातें हैं। इसलिए यीशु ने उनको कहा तुम वही हो जो मेरी परीक्षाओं के समय, आजमाइशों के समय मेरे साथ निकल कर आए हो। तुमने उस वक्त भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरी बातों को नहीं छोड़ा। खुदा ने उनको पूरे संसार में उत्तम बना दिया, न्याय करने वाले जज बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपके जीवन में खुदा ने जो दिया है, अगर दिया है तो आप उसके मूजब तैयारी नहीं करते तो फिर लिखा गया जिसको जितना दिया गया है, ज्यादा दिया गया है तो फिर ज्यादा मार खाएगा। अगर उसके मुताबिक उसने काम नहीं किया, जितना ज्यादा जिम्मेवारी मिलती है उतना ही ज्यादा हिसाब लिया जाता है। तो आज अपने अपने काम के प्रति वफादार रहना है, अपने अपने काम को बड़ी वफादारी से करना है, क्योंकि आपको मिला हुआ काम वो देखा जाएगा कि थोड़े में वफादार है, इसको अब बढ़ा दिया जाए। तो इसका मतलब है कि आज जो असल खादम होते हैं, जो असल सेवक होते हैं, अपने स्वामी अपने परमेश्वर की और तब तक देखते रहते हैं जब तक उसके मालिक के तरस की निगाह उसके ऊपर ना आ पड़े, जब तक वो सारा हासिल ना कर ले। पढ़ेंगे भजन संहिता 123 की 2 आयत। ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਹਨ, ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, जैसे दासों की आंखें अपने मालिक के हाथों की ओर होती हैं कि उसके मालिक की ओर से कुछ मिले, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की दासियों की आंखें अपनी मालकिनों की ओर होती हैं कि उसकी मालकिन उसको कुछ दे, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी। किस समय तक लगी रहनी चाहिए? वैसे ही हमारी आंखें अपने यहोवा परमेश्वर की ओर किस वक्त तक लगी रहनी चाहिए? उस वक्त तक लगी रहनी चाहिए जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे, जब तक वह अपना अनुग्रह हम पर कर ना दे, जब तक वह हम लोगों के ऊपर तरस ना करे, जब तक वो अपनी दया कर ना दे, जब तक आपको मिल ना जाए, तब तक आके उसकी ओर लगी रहनी चाहिए कि मेरा खुदा मुझ पर तरस करेगा, मुझे विजय दिलाएगा, मुझे जीत मिलेगी, मुझे वो खड़ा करेगा, मुझे वो बल प्रदान करेगा, मुझे उस बल के बीच में खड़ा करेगा, जो मेरे लिए बोला गया है वो करेगा। तब तक आंखें लगी रहनी चाहिए। अलीशा की आंखें, एलिया ने कहा ये तब हो सकता है अगर तेरी आंखें मेरी और क्या होती रहेंगी, लगी रहेंगी। जब मैं उठाया जाऊं, तेरी आंखें उस वक्त कहां होनी चाहिए? मेरी तरफ होनी चाहिए। यहां भी खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि आंखें खुदा की तरफ तब तक लगी रहनी चाहिए जब तक हमें वो प्राप्त नहीं हो जाता। आंख हटानी नहीं चाहिए अपने खुदा की तरफ से, बेदल नहीं होना चाहिए, बेदलेर नहीं होना चाहिए, बेआस नहीं होना चाहिए। आज से आंखों को उधर लगे रहना चाहिए, वो देखती रहे अपने स्वामी की ओर, अपने परमेश्वर की ओर कि मेरा खुदा मेरे जीवन में वो सारे कार्यों को पूरा करेगा। वो समय आ गया है कि वो कार्य पूरा हो, फिर आंखें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो आप जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आपका खुदा आपके ऊपर तरस करके दया नहीं कर देते, तब तक आंखें उसकी ओर लगी रहनी चाहिए। यहूदा उसकी 21 आयत, यहूदा एक ही बाप है उसका, एक बाप उसकी 21 आयत है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ
ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। क्या कहा गया कि खुदा के प्रेम में क्या करो, बने रहो। बने रहो है ना, जैसे गाते हैं बने रहो यीशु के प्यार में, कामिल ईमान में, कि ईमान में कभी भी डावाडोल नहीं होना है और उसके प्यार में बने रहना है। फिर से हाँ जी पढ़ेंगे हिंदी में। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जब जोते तक रहो। आपको हमेशा का जीवन मिल नहीं जाता, जब तक आप स्थिर नहीं हो जाते, जब तक आपका जीवन एक मजबूत जीवन नहीं बन जाता, जब तक आप खुदा के वचनों के ऊपर पूरी तरह से दृढ़ता से वो सारा हासिल नहीं कर लेते, जब तक आपके ऊपर वो ध्यान ना हो जाए, तो उसके प्रेम में बने रहो और आंखें अपने मालिक की ओर लगी रहें। तो इसका मतलब है कि आज आंखें पीछे नहीं हटाना है, क्योंकि आप जो जान चुके हैं तो उसी तैयारी के लिए कि प्रभु मेरे अंदर वो बल दे, मैं वो कर सकूं, जो खिदमत आपने मुझे दी है वो मैं पूरी कर सकूं, जो पृथ्वी के ऊपर मुझे काम दिया गया है मैं पूरा कर सकूं, उसमें एक भी छूटे ना। यीशु मसीह ने भी अपने पिता से कहा, जो काम तूने मुझे दिया था मैंने उसको पूरा किया, जो आत्माएं मुझे दी थी मैंने वो काम पूरा किया, उनसे एक भी गुम नहीं हुई। तो आपको भी जो काम मिला है आप भी कह सके कि मैंने वो पूरा किया। तो आपका काम, आप किसकी सेवा कर रहे हैं? पाप की सेवा कर रहे हैं, संसार की सेवा कर रहे हैं, या किसकी सेवा कर रहे हैं ये आप जानते हैं। अगर खुदा ने सेवा दी है तो फिर सेवा में जिम्मेवार बनो और वफादारी से उस काम को क्या करो, पूरा करो। क्योंकि सच्चा सेवक जो होता है वो अपने काम के प्रति, क्योंकि वो बहुत सारे कामों का और जिम्मेवारियों वाला एक व्यक्ति होता है और उसके कंधों के ऊपर बहुत सारा बोझ होता है। तो जैसे बीते शनिवार को भी इसका पहला पाठ सुनाया गया था और आज का दोनों मिलाकर जब आप फिर दोबारा सुनेंगे तो आपकी समझ में एक एक बात आएगी। तो अब आपको जो खिदमत मिली है और जो ऑनलाइन भी सुनेंगे वो अपनी अपनी खिदमत में क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं कि वो काम इस पृथ्वी के ऊपर क्या कर सकें, पूरा कर सकें और उस इनाम के हकदार बन सकें। तो अपने आप को जैसा आपका खुदा चाहता है उसी इच्छा के अनुसार अपने आप को डाल लो, उसकी इच्छा को जानकर इच्छा के मूजब काम करो ताकि आप वो फल पाएं, वो इनाम पाएं। आंखें बंद करेंगे दुआ की हालत में।